सब्जी मंडी हादसे में मारे गए लोगों को लेकर सब्जी विक्रेताओं में भारी रोष इस समय है और ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें कि गोहाना में जो हादसा हुआ उसे लेकर इस समय सब्जी विक्रेताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। गोहाना में सब्जी विक्रेताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शव रखकर गोहाना सोनीपत रोड सब्जी मंडी गेट के बाहर जाम भी लगाया गया। कल तेज बारिश और तूफान के कारण सब्जी मंडी के 2 लोहे के शेड गिर गए थे, जिसकी वजह से इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं 17 लोग घायल भी हुए थे। मृतकों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। मांगे नहीं माने जाने तक शव को रोड पर ही रखकर प्रदर्शन किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा में सभी सब्जी मंडियों की हड़ताल की गई है। सब्जी मंडियों की ओर से हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। तो ये कल बड़ा हादसा हुआ था गोहाना सब्जी मंडी में, जब तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण दरअसल 2 लोहे के शेड गिर गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं 17 लोग घायल भी हुए थे। ऐसे में अब सब्जी विक्रेताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है और मृतकों के लिए मुआवजे की मांग उनकी ओर से की जा रही है। मांगे नहीं पूरी होने तक किसी तरह से प्रदर्शन की बात उनकी ओर से कही गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल हुए इस हादसे के बाद सरकार की ओर से भी सभी सब्जी मंडियों और अनाज मंडियों में सेफ्टी ऑडिट के निर्देश जारी किए गए, लेकिन ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। नितिन अंतल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, इस समय सब्जी विक्रेताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है? क्योंकि आपने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और क्या कुछ मांगे की जा रही है? नितिन, आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इस समय आपको बता दें कि कल ये बड़ा हादसा हुआ था गोहाना सब्जी मंडी में। 2 लोहे के शेड गिरे थे, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हुई थी, 17 लोग घायल हुए थे और अब आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोहाना हादसे को लेकर लोगों में इस समय रोष देखा जा रहा है। सब्जी मंडी गेट के बाहर ये प्रदर्शन है जो लोगों की ओर से किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ इस मामले में फिलहाल आपको बता दें कि मुआवजे की मांग की जा रही है। 1 करोड़ का मुआवजा मांगा जा रहा है और साथ ही ये तस्वीरें हैं और यही जो कल हादसा हुआ उसके बाद लोगों ने रोष व्यक्त करते ही इस समय सभी सब्जी मंडियों को बंद रखा है। तो सब्जी मंडियों को बंद रखकर अभी अपना रोष जाहिर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन अंतल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। नितिन, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार लोगों की ओर से अपना रोष जाहिर किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या मांगे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा जिसमें 2 जो सब्जी विक्रेताओं की मौत हुई, 17 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो खानपुर मेडिकल कॉलेज है वहां घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिनकी मौत हुई उनमें से 2 जो डेड बॉडी है उनको प्रिजन सड़क पर रखकर जाम लगा चुके हैं और प्रिजनों की मांग है कि लापरवाही प्रशासन के अधिकारियों की है, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो दोषी है, इसमें ठेकेदार दोषी है या कोई अधिकारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो एसपी सोनीपत है, डीसी सोनीपत है, उसके अलावा सांसद है वो बद्र विक्रम को वहाँ पर परिजन उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि सबसे पहले उन्हें जांच चाहिए कि आखिरकार जो मंडी में हादसा कैसे हुआ। इतना तेज तूफान नहीं था कि मंडी के जो साइड गिरे थे, उसके अलावा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आगे हादसा ना हो उसके लिए जो परिजन प्रयास करे और मुआवजे की एक बड़ी मांग परिजनों द्वारा की जा रही है। मौके पर प्रशासन पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तो सोनीपत डीसी ललित श्रीवास्तव और एसपी अमांशु, उसके साथ जो एएसपी नीति का खट्टर जिनको चार्ज वहाँ का है, एसडीएम गोहाना भी मौके पर हैं और सभी के सभी जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं वो भी वहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन परिवार नहीं मान रहा है और परिवार का ये कहना है कि मुआवजा राशि तो दी ही जाए, इसके साथ साथ जो भी दोषी है उनके खिलाफ बताया जाए कि कब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि हादसे का शिकार वो अधिकारियों या कर्मचारी या सिर्फ जो ठेकेदार जिसने वो मंडी के हेड बनाए वो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई कब तक करेंगे और उनको गिरफ्तार कब तक किया जाएगा। जी, आज सभी सब्जी मंडियां भी बंद रखी गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से सब्जी मंडी की घोषणा जरूर की गई है और सब्जी मंडियों में तो दिखा ये जा रहा है कि सब्जी की मांग यही है कि आगे हादसा ऐसा ना हो और इनके समर्थन में भी गोहाना में जो हुआ वो कहीं और ना में जांच और जो परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर ही तो मंडियां बंद रही है। जी, लोगों की ओर से, क्योंकि प्रशासन तो यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है, अभी समझने की स्थिति में नहीं है लोग।
बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए सोनीपत डीसी वहां पर है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सीएम वहां पर है और यहाँ तक कि जो चेयरमैन है वो भी वहां पर है। लेकिन परिवार की सिर्फ मांग ये है कि दाह संस्कार जब होगा, जब प्रशासन उन्हें ये बता देगा कि आखिरकार दोषी जो उन पर कार्रवाई कब तक होगी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की जो उनकी मांग है वो कब तक पूरी होगी। जी, अब इस समय नितिन जो घायल हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल स्तर बनी हुई है और वो खतरे से बाहर हैं। सोनीपत के जो डीसी हैं और एसपी हैं वो गोहाना में जो खानपुर में जो महिला मेडिकल कॉलेज बनाया गया है उसमें वो सभी के सभी दाखिल हैं और सभी की जो स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए सोनीपत के आला अधिकारी और प्रशासन वहीं पर पहुंचे थे और उनसे बातचीत की है। लेकिन जो घायलों के परिजन है वो वहाँ से रास्ता अब छोड़कर जो घायल है सिर्फ वही हॉस्पिटल में है। घायलों के परिजन भी रोड सड़क पर हैं, मृतकों के परिजन भी सड़क पर हैं। दोनों तरफ प्रशासन में और परिजनों में तनातनी बनी हुई है, ना परिजन मान रहे हैं और दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो मनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से गोहाना में जो सड़क है वो लंबा जाम हो चुका है और दूसरी तरफ प्रशासन मनाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन उनकी मांगे पूरी कब तक होंगी ये अब जो परिजन है ये बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन मानने में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा। हमारे साथ इस समय जगबीर मलिक विधायक गोहाना से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगबीर जी, ये बड़ा हादसा हुआ कल गोहाना में, लोगों की ओर से कई मांगे हैं जो वो उठा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं इस हादसे के बाद? देखिए, हादसा में कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की लापरवाही है और ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये सुबह के टाइम होता तो अब भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज है, अभी कोई कम नहीं हुआ है और इंजरीज भी बहुत लोगों को हैं। इनका सबका समाधान जो है प्रशासन को करना चाहिए और इनके परिवारों को, जो मृतक हैं इनके परिवारों को नौकरी और उचित मुआवजा देना चाहिए। किसे कसूरवार मान रहे हैं आप इस हादसे के बाद? देखो, इसमें यदि ऐसी पोजीशन है, बीच में भी ये सुनने में आया है कई बार जो इनकी रिपेयरिंग की है, नीचे वेल्डिंग की है, यदि ये कमजोर था स्ट्रक्चर, काफी समय हो चुका था, इसको चेक भी कराना चाहिए था। इसका रूटीन में चेकिंग होके इसको ठीक कराना चाहिए था। ये प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात का जिम्मेवार है। ये जो आड़ती कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में दरखास्त भी दी थी, तो इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। आप खुद पहुंचे, घायलों से मुलाकात की? हाँ, मैं खुद भी पहुंचा और मेडिकल कॉलेज में घायलों से मुलाकात भी की और इंस्ट्रक्शन भी दिया है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। मैं दोनों जगह गया हूँ, सब्जी मंडी में भी गया हूँ और मेडिकल कॉलेज में भी गया हूँ। आपकी तरफ से क्या मदद की आप पेशकश कर रहे हैं? ऐसा ये सरकारी मदद जो है ना, जो पॉसिबिलिटीज हैं जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, सरकार की अपनी तरफ से है। ये नौकरी तो सरकार देगी, सरकार का काम है इनके परिजनों को नौकरी देने का। सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठा के उनको शांत करे। ठीक है, लोगों की ओर से मांग की जा रही है कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ जो इस मामले में दोषी हैं उन्हें सजा दे। ऐसा इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहाँ किसका कसूर है। यदि हादसा कभी भी कुछ भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ी इसमें यहाँ रैलियां भी होती हैं, बड़े प्रोग्राम भी होते हैं सेट इसके नीचे, तो सारी चीजें प्रोग्राम इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगबीर मलिक जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। नितिन, जगबीर मलिक को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर सजा होनी चाहिए। जगबीर मलिक मांग उन्होंने उठाई है और साथ जो परिजन है उनकी मुआवजे की मांग इससे जुड़ी हुई कि मुआवजा भी दिया जाए। जांच की बात तो परिजन भी कर रहे हैं, वहां से विधायक भी कर रहे हैं और जो परिवार है मृतकों का, उनसे प्रशासन भी यही कह रहा है कि जांच जरूर होगी और जांच के बाद जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ना तो उन्हें डीसी बना पा रहे, ना एसडीएम और जो सोनीपत एसपी पुलिस है वो भी परिजनों को मनाने में फिलहाल नाकामयाब है और परिजन फिलहाल सड़क पर ही जो शव है उसको लेकर बैठे हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, गोहाना में सब्जी मंडी हादसे पर एक्शन में हरियाणा सरकार और सभी अनाज मंडी और सब्जी मंडियों में शेड का ऑडिट करने का, सेफ्टी ऑडिट करने का सरकार की ओर से घोषणा की गई है। 15 दिनों में सभी मंडियों के शेड का सेफ्टी ऑडिट होगा, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
गोहाना में सब्जी मंडी का शेड गिरने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी पुराने शेड हैं उनका ऑडिट होगा और साथ ही 20 साल पुराने जो शेड हैं उन पर खासकर नजर रहेगी। इसके साथ ही जो सभी प्रदेश भर की सब्जी मंडियां हैं, अनाज मंडियां हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट करके 15 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जहां पर मरम्मत का काम होना है वहां पर मरम्मत कराई जाएगी और जो पुराने शेड हैं उन्हें बदलने का काम भी उसके बाद किया जाएगा।